दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इंग्लिश का क्लास लेने जा रहा हूं और उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है आर्टिकल्स। शायद यदि आर्टिकल्स के बारे में आपको जानकारी अगर नहीं होता है तो आपका इंग्लिश ग्रामर बहुत आधा अधूरा रह जाता है। इसलिए यदि आपका भी प्रॉब्लम है कि हमें इंग्लिश के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। पहले तो मैं अपने मौखिक भाषा में अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसके बाद बता दूंगा कैसे क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होता क्या है? आर्टिकल्स जो होता है वो निश्चित और अनिश्चित ये दोनों के बारे में जब बताया जाता है, कोई भी चीज़ों के बारे में, जब संभावना हो और कोई जब संभावना नहीं होता है, जब निश्चित हो अनिश्चित हो, इस प्रकार से जब किसी भी चीज़ों के बारे में बताना होता है उसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो चलिए, आर्टिकल्स जो होता है वो कुल टोटल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है डिफिनिट, इसके बाद इनडिफिनिट, या पहले इनडिफिनिट बाद में डिफिनिट, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि डिफिनिट क्या होता है। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अब ये जानने के बाद हमें ये पता चलना चाहिए कि डिफिनिट क्या होता है, इनडिफिनिट क्या होता है। डिफिनिट का मतलब और डिफिनिट जो वर्ड है उसको हम द कहते हैं। द को दी भी पढ़ा जाता है, द को द भी पढ़ा जाता है। वो कैसे पढ़ा जाता है, कब पढ़ा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। और इनडिफिनिट जिसको हम ए और एन का प्रयोग, A/N का प्रयोग करते हैं, उसमें भी ए का प्रयोग कहाँ, एन का प्रयोग कहाँ, और ए को अ क्यों पढ़ा जाता है, ए को एन का मतलब एन जो होता है उसको अन क्यों पढ़ा जाता है, ये सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यदि इस आर्टिकल्स को अच्छे से आप समझते हैं तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं जो आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स में ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे ए, एन and the are called articles। n को indefinite articles और the को definite articles कहा जाता है। हम पहले बता चुके हैं दोस्तों कि n जो होता है indefinite कहलाता है और the definite articles कहलाता है। तो चलिए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। मॉडर्न का मतलब होता है एक नया, उसमें जो है आर्टिकल्स को डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा गया है, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। अभी हम प्रोनाउंसिएशंस का मतलब होता है बोलने का जो तरीका है, वार्तालाप, जैसे आप बोलते हैं। क्या है ना कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग, देन यू आर परफेक्ट। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। इसका मतलब होता है कि आर्टिकल्स जो होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, मतलब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हमें बोलने भी आना चाहिए। असल बात तो यह है कि जानकारी सब मिल जाती है लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं। यही सबसे बड़ा अवगुण है हमारे पास और हम सभी के पास। इसलिए हम लोग बोलना भी सीखेंगे कि बोला कैसे जाता है आर्टिकल्स को। तो देखिए, आर्टिकल्स ए, एन और द, ये तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं। एक तो होता है वीक फॉर्म, एक तो होता है स्ट्रांग फॉर्म। दोस्तों वीक का मतलब होता है कमजोर, स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत। अब बात करते हैं कि वीक फॉर्म स्ट्रांग फॉर्म में अंतर। यदि ए है, ए का वीक फॉर्म अ कहलाता है और ए का स्ट्रांग फॉर्म ए कहलाता है। एन का वीक फॉर्म अन कहलाता है और एन का स्ट्रांग फॉर्म एन ही कहलाता है। द का वीक फॉर्म दी और द कहलाता है और इसी का जो द का जो स्ट्रांग फॉर्म है वो सीधा का सीधा दी कहलाता है। दोस्तों ये दी और ये दी, ये दोनों दी में अंतर है। एक तो होता है दी मतलब कम प्रेशर लग रहा है, एक तो होता है दी उसमें ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो ये स्ट्रांग फॉर्म हुआ और ये वीक फॉर्म हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो यूज किया जाता है, किस प्रकार से यूज किया जाता है और कहां यूज किया जाता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो बात करते हैं
जैसे अंग्रेजी में बात करते समय या स्पीच देते समय वीक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप अंग्रेजी में बात करते हैं, बोलते हैं, किसी से भी बात करते हैं, अपने दोस्त से, अपने मित्र से, अपने टीचर से, अगर इस प्रकार से अगर बात करते हैं आप, तो अंग्रेजी में बात करते समय या स्पीच देते समय, जब आप भाषण देते हैं, आप अच्छा खासा बोलते हैं जब अंग्रेजी, तो स्पीच देते हैं उस समय वीक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए को आप ए नहीं कहेंगे, ए को अ कहेंगे, एन को अन कहेंगे, द को द या दी कहेंगे। अब यदि बात करते हैं नेक्स्ट कि ए को अ, एन को अन और द को द या दी कहा जाता है। ये कब? जब आप अंग्रेजी में बात करते हैं या अंग्रेजी में स्पीच देते हैं, इस टाइम में आपको वीक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, इतना तो पता हो चुका है। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट के पहले यदि द आता हो तो वोवेल के पहले दी। कहने का मतलब क्या है कि कॉन्सोनेंट के पहले जब द आता हो तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ द ही पढ़ेंगे। अगर वोवेल के पहले अगर द आता हो तो उसको हम दी पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि सीता इज ए गर्ल। अब इसको ए गर्ल जो हम बोले हैं वो ए गर्ल नहीं होगा, सीता इज अ गर्ल। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। दोस्तों वोवेल का आप लोग देख लीजिएगा, वोवेल वाला वीडियो, इसमें समझ में आ जाएगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो देखिए सीता इज अ गर्ल होगा, सीता इज ए गर्ल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले कोई आर्टिकल्स है और ये ए है तो ए को हम अ पढ़ेंगे। अब सीता इज एन आइडियल गर्ल, सीता एक आदर्श लड़की है। अब देखिए दोस्तों, अब इसको तो हमें अन पढ़ना चाहिए, यदि इसको अ पढ़ते तो इसको अन पढ़ना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये जो आई है वो वोवेल है और वोवेल से पहले यदि कोई आर्टिकल्स आता है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाता है, इसलिए इसको अन नहीं एन पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।